समय पे किसी ने उठाने का काम किया तो हम लोगों ने उठाया इसको। मैं तो कम से कम इस लॉकडाउन के पीरियड में महाप्रबंधक जी से कितना बात किया, सीपीओ से कितना बात किया, सब लोगों से, कंसर्न अधिकारी, डीआरएम हो, सब अधिकारी से बात करने का। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग के लोगों से जो काम कराने वाला मामला था, ये कहीं ना कहीं ऊपर के लोगों को भी मालूम है। ऐसा नहीं है तो नीचे के लेवल पर कोई दबाव, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें से बहुत सारे अधिकारी हैं वो खुद भी नहीं चाहता, जो इंजीनियरिंग के अधिकारी वो खुद भी नहीं चाहता। कुछ लोग, हम तो बात करते हैं, हमको उसकी ट्यूनिंग में पता चलता है, लेकिन उसकी मजबूरी है और हम यूनियन वाला कह सकते हैं, लेकिन वो कह भी नहीं सकता। उनको तो अधिकारी यूपीएससी वाला, तो कैसा बात करेंगे। मैं जहाँ कहीं भी जाएगा तो मैं आपको ये बोलूँगा, भाई आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिएगा। और मुझे मालूम है कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे काम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कर नहीं सकता, जो हैवी काम है कर ही नहीं सकता आप, तो इसमें एक उपाय ढूंढना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपको कहता हूँ, देखो अभी अनलॉकडाउन शुरू हो गया। अभी हम लोग कब बात कर रहे हैं? अभी अनलॉकडाउन शुरू होने के बाद हम बात कर रहे हैं। अभी ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके मुख्यमंत्री से लेके आरोग्य मंत्री से लेके सारे लोग जो ये कोविड-19 की महामारी को ख़त्म करने के लिए जितने आदेश जारी किए हैं, उसको पालन करते हुए काम करने की जवाबदारी हम आपकी है। एक दूसरा ये भी जानता है, जो ऊपर बैठे हुए लोग भी जानता है, आप भी जानता है, हम भी जानता है, रेल के अंदर की जो हेवी वर्क है ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन होकर कर नहीं सकता। ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है। अब डीजल लोकोशेड में जाएगा या कोई कार शेड में जाएगा, कोई ट्रैक्शन मोटर वाला काम होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता है, उसको बहुत भारी है। सिलेंडर हेड फिट करने का वाला सवाल है, उसके अंदर कोई काम करना है तो अकेला आदमी कर नहीं सकते। वैसा आपका जॉइंट है, आपका ट्रैकमैन का जो काम है, बहुत सारे जो हेवी काम है, आप अकेला सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कर नहीं सकता। ट्रैक मशीन वाला जो काम है, पटरी बिछाने वाला जो काम है, मशीन वाला काम ठीक है, लेकिन जो आदमी को लाने वाली काम है उधर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता। वैसा बहुत सारे जो हेवी वर्क करके जो रेल के अंदर है, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहूँगा, और हमने शुरू से लेकर कहा भी है, मैं बोला भाई आप अपनी जान धोखे में न डालिएगा, यूनियन आपके साथ बिल्कुल है, लेकिन इसको भी मत भूलिएगा, देश को चला रहा है। आज कौन चला रहा है देश को? आप महाराष्ट्र को कौन चला रहा है? मुंबई को कौन चला रहा है? जो बड़े बड़े बातें करने वाले तो कोई बाहर तो दिखते नहीं है साला। मुझे तो दिखते नहीं, आप लोगों को दिखता तो मुझे बताओ। एक भी अस्पताल आप बताओ, प्राइवेट अस्पताल कोई काम कर रहा है क्या? हमारे सारे जो गरीबों की, जो कर्मचारियों की, अगर कोई अस्पताल अगर काम हो रहा होगा, जैसे सही ढंग से अगर किसी का कोई बात होता है, वो म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल है या रेलवे की हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है। पुलिस वाला जो काम कर रहा है कौन है? सरकारी है। म्यूनसिपैलिटी का साफ सफाई कर रहा है जो हमारा हाउसकीपिंग वाला कौन है? सरकारी है। रेल के लोग सरकारी हैं। जो सरकार के अलावा कोई हमको नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिखता। और ये हमारा सौभाग्य है, आप हम मिलकर इस यूनियन को इस तरीके से ताकत बना कर रखा, इस लाल बावटे को ताकत बना कर रखा, और हमारी जो फेडरेशन को ताकत बना कर रखा। कम से कम कोविड के पहले तो भारतीय रेल तो टैके में नहीं गया, प्राइवेटाइज नहीं हुआ। अगर इसमें प्राइवेटाइज हो जाता तो ये माइग्रेंट लेबर की जो बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, ये सब कुछ नहीं होता। कोई प्राइवेट आदमी कुछ नहीं लेके जाता, कोई किसी को लेके जाने वाला नहीं। आज का बात क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कितना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगा, उसमें मारा मारी है, लेकिन आदमी तो जा रहा है, आदमी तो जा रहा है। चीज़ को समझ में रखिए आप। लेकिन ये अगर कोई प्राइवेट किसी पूंजीपति वाले के हाथ में होता तो कोई कहीं नहीं जाता, तब तक हिसाब नहीं होता, तब तक कहीं जाता नहीं। ये हमारे लिए कम से कम सौभाग्य है। दूसरा एक चीज़ मैं कहता हूँ, आज हम लोग 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, ऐसी कोविड-19 के महामारी के समय में भी लोग घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसे समय में भी। और मैं आपको कहता हूँ, डे 1 से लेकर आज तक इस 70 दिन के अंदर करीब 40 दिन मैं तो बाहर थे, मैं लोगों के बीच में था। मैं जहाँ कहीं भी जाना, सब जगह में जाने के काम हुआ। अस्पताल में पेशेंट जाने को डरता है, अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, अस्पताल की स्टाफ तो जाएगा, उसका क्योंकि उसकी रोजी रोटी है, उसको अपना काम करना पड़ेगा, उसको जान खतरा करके बैठ नहीं सकता, वो तो जाएगा, अपनी नौकरी है। लेकिन जो कोई अगर पेशेंट होगा, कोई बुखार होगा, कोई बीमार होगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी भी होगा, तो डॉक्टर के पास जाने को डर रहा है। वो सोचता है कि मेरा बीमारी बाद में देखेंगे, उधर जाके कोविड ना पकड़े। लेकिन हम तो ऐसी जगह में भी जाने का काम हुआ, जो कॉमेड शामिल को पूछो, डॉक्टर को मिलना, एमडी को मिलना, पेशेंट को मिलना, वार्ड में जाके हम नहीं डरते, क्योंकि हमको कुछ चीज़ गाइडलाइन सरकार ने दी है, उसको लेते हुए जाना है। कल आपको कुछ हुआ, हमको कुछ हुआ, तो जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए कोविड-19 है, ये कोई किसी ने अपराध कर दिया, कहीं से आ गया, ऐसे कोई सवाल नहीं। जो काम करने वाले कोई बड़े लोगों ने बाहर से, विदेश से लेके आया, हमारे गरीबों को दे रहा है, तो किसी को आगे करके उसको नफरत करने की जरूरत नहीं। ये आपको समझ में आना पड़ेगा पहले। हम तो उसी भावनाओं के साथ में देखता हूँ। और आपको आज के दिन में ये भी मैं कहता हूँ, हमारा जो जगजीवन राम को कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर किए, हमारा बहुत सारे रेल की कर्मचारी, खास करके मुंबई के अंदर ज़्यादा इसलिए है, पूरी हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र में ज़्यादा है, सिटी में मुंबई में ज़्यादा है, दिल्ली में है, चेन्नई में। इस प्रकार के जो लोग हैं, वहाँ का काम करने वाले रेल कर्मचारी को भी कुछ लोगों को कोविड-19 हुए,
और मैं इधर जहाँ कहीं भी जिसको भी हुआ मैं कहता हूँ भाई आप उसको देर मत करिए, रेलवे के अस्पताल में जाइए, आप जगजीवन राम में जाइए, कम से कम हमको पता चलेगा हमारा क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या कहाँ रखा हुआ, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को कहता हूँ कोई प्राइवेट अस्पताल में किसी को मत भेजिएगा। जितने भी प्राइवेट अस्पताल में गए, प्राइवेट वाला लूटने का काम हुआ, तो उसके बाद में सीरियस होने के बाद हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का काम किया, बहुत सारे लोगों को उसके बाद में मृत्यु हुआ। मैं आपको कहता हूँ हम उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम आपको सबको मिलकर इस चीज़ से उभर के हमको बाहर आना है, महामारी को भी हराना है। साथ साथ में मैंने कहा कि ऐसे समय में भी 1 से लेकर 6 तारीख तक हम लोगों ने ये विरोध सप्ताह बनाने का काम दिल्ली से हमको आदेश आया। हम लोग क्यों आपके बीच में क्यों विरोध सप्ताह कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कोविड-19 का ये एक महामारी को हराने का वाला चक्कर, उसके पीछे सब हम आप सरकार सब मिले हुए, लेकिन उसके पीछे एक राजनीति भी चल रहा है। हमारा डीए फ्रीज करने का काम किया, डीए किसी ने मोहब्बत करके हमको दिए नहीं था। हमारा जो जैसे ही आपका भाव बढ़ा उसी हिसाब से डीए उसको उस रेट पे डीए को बढ़ाया जाता है। 4% दिया था, उसको साथ में पूरी 18 महीने के लिए खत्म करने का काम किए। कोई अगर इसी समय में अगर कोई हमारे रेल के कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ होगा तो उससे नुकसान हो गए, क्योंकि उसकी सेटलमेंट में नुकसान है, उसकी पेंशन में नुकसान है, उसकी सारी चीज में नुकसान है। हमने लड़के, हमारा बुजुर्ग लोगों ने लड़के लिए हुए, किसी ने कुर्बानी की, किसी ने अपनी नौकरी गलाए, लड़के लिए हुए चीज को एक झटके में 18 महीने के लिए खत्म करने का काम किया। सोचने की विषय है। मैंने खास करके अभी इधर इंजीनियरिंग के अंदर इसलिए खास करके मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ एसोसिएशन के लोगों ने डालने का काम किया। हम लोग मर्जिंग के विरोध में, मल्टी स्किलिंग के विरोध में हम लोग बात कर रहा है। हम लोग किसी ट्रैकमैन को नुकसान कराने की बात नहीं कर रहा है। हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की नुकसान करने के लिए यूनियन नहीं है। यूनियन तो सबके भला करने के लिए। अगर यूनियन नहीं होता तो आरआरसी के जरिए आज के दिन में एक भी ट्रैकमैन की भर्ती नहीं होता, पूरा प्राइवेटाइज कर देता। मैं आपको कहता हूँ ट्रैकमैन साथी को 2700 रुपये अगर किसी ने दिए, इंजीनियरिंग कर्मचारी किसी ने दिए, यही यूनियन नहीं होता, यही फेडरेशन नहीं होता, नहीं मिलता। मैं आपको कहता हूँ आज उससे भी ज्यादा मांग करने का काम किए। आज हमारे ट्रैकमैन के अंदर काम करने वाला 2400 तक हम लोगों ने टीसीपीएस बना के देने का काम किया। ट्रैकमैन कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम हम लोगों ने बना के देने का काम किया। किसने बनवा के दिए? मिलने के बाद कोई बोलेगा कि हमारे वैसे हमारे दोस्ती है, हमारे किसी मंत्री से हमारा पहचान है। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई सरकार हमारी सरकारी कर्मचारियों के फेवर में चाहता मैं जानता नहीं। मल्टी स्किलिंग का अगर कोई सारे इंजीनियरिंग की ट्रैकमैन साथी कहते हैं कि हमको मल्टी स्किलिंग हमारे लिए पसंद है, हमारा कैडर मर्जिंग हमारे लिए पसंद है, हमारा ये सब भला है, हम लोग को बोलो हम करा देता। लेकिन क्या भला हमको जरा बताने के काम करो, लोगों को भड़काने का काम मत करो। मल्टी स्किलिंग सबसे पहले भारत रेल के अंदर लाने की कोशिश किया था। आज जो एसोसिएशन की बात करके वीडियो डालने वाले लोगों के शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय में। 1998 के अंदर पहला जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार था, उस टाइम में राकेश मोहन कमेटी का रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट ने कहा था कि मल्टी स्किलिंग सिस्टम हम रेलवे के अंदर लाने की जरूरत है। ये केवल ट्रैकमैन में नहीं, उस समय उन्होंने कहा था कि रेल को चलाने के लिए केवल कोर एक्टिविटीज की जरूरत है, नॉन कोर एक्टिविटीज की जरूरत नहीं। कोर एक्टिविटीज का मतलब 1998 के अंदर राकेश मोहन साहब ने कहा था गाड़ी चलाने वाले लोग, ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट की जरूरत है, बाकी किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, बाकी सब प्राइवेटाइज करो। हम लोगों ने विरोध किया, इस लाल झंडे ने विरोध किया, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने विरोध करके उसको रुकवाने का काम हम लोगों ने 1998 में 1998 में किया। उसके बाद में 2016 में 2015-16 में ये साहब हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का सरकार आने के बाद विवेक देबरॉय का रिपोर्ट आ गया। वही रिपोर्ट के अंदर भी राकेश मोहन साहब ने जो कहा था उससे भी कठिन भाषा में उन्होंने बोलने का काम किया। उन्होंने यहाँ तक बोलने का काम किया जो गाड़ी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात की, गाड़ी भी 50% प्राइवेटाइज होना चाहिए तब कॉम्पिटिशन होगा, यहाँ तक बोलने का काम किया। हम लोगों ने विरोध करके उसको रुकवाया। आज वही सरकार कहता कि हम मल्टी स्किलिंग करेंगे, कैडर मर्जिंग करेंगे। कुछ ट्रैकमैन साथी, कुछ एसोसिएशन के लोग भड़काने के काम करते, कहता इसमें हमारा भला है। ये यूनियन के लोग, फेडरेशन के लोग, शिवपाल मिश्रा जी के नाम भी लेने का वो सोचना चाहिए ऐसे इंसान का। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री, इतने सालों काम करने के बाद उसकी नाम लेकर भी क्रिटिसाइज करने के पहले सोचना चाहिए मैं नाम किसकी ले रहा है, जिसकी वजह से, जिस संगठन की वजह से, जिस फेडरेशन की वजह से हम लोगों का भला इस देश के अंदर हुआ, जिस कर्मचारी वर्ग के देश के अंदर हुआ, वो न सोचते बोलने का काम करते। सिंपल ये एक लाइन में मैं आपको कहता हूं, मल्टी स्किलिंग का अर्थ है, मल्टी स्किलिंग उसका अर्थ है एक पदनाम, एक डेजिग्नेशन, अनेक काम। मतलब आपको जितने लोगों के साथ में मर्ज किया जाएगा तो केवल ट्रैकमैन नहीं रहेगा, उसको दूसरे भी काम कराया जाएगा। लेकिन जो भाषण देने वाला, मैंने किसी का वीडियो देखा, उसके अंदर क्या कह रहा, हमको प्रमोशन मिलेगा, हम ड्राइवर बनेगा, हम गार्ड बनेगा, हम टीसी बनेगा। अरे टीसी की क्या हालत हो रहा है आपको पता है रेल के अंदर? अभी आज जितने भी गाड़ी कोविड-19 के समय में जितने भी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं, चाहे श्रमिक स्पेशल के नाम से चलता होगा, चाहे स्पेशल ट्रेन के नाम से चलता होगा, चाहे राजधानी के नाम से चलता होगा, वो कहता है सरकार इसमें कोई टीसी की जरूरत नहीं। और हमारे जो टिकट चेकिंग स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं कोविड से डर के वो भी सोचता कि ठीक है अच्छी बात है, हमको भी घर में बैठने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल रहा है
ये भूल रहा है कि सरकार कह रहा है कि जो गाड़ी में जिसको कंफर्म टिकट है सिर्फ उसी को ही भेजा जाएगा, उसमें कोई किसी स्टाफ को भेजने की जरूरत नहीं। अगर कोई स्टाफ जाएगा, केवल आते जाते स्टाफों को कोई तकलीफ हुआ, लोगों को कोई तकलीफ हुआ, उसके लिए हम टिकट चेकिंग को उसमें भेजा जाएगा। इस तरीके सरकार की नीति है। ऐसे भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कमर्शियल के अंदर टिकट चेकिंग हो, कोचिंग हो, या हमारी जो पीआरएस हो, जो रिजर्वेशन की है, ये तीनों को मर्ज करने का पहले फैसला किया था। हम लोगों ने विरोध करके रुकवाने का काम किया। आपको मैं ये भी कहता हूं, हमारा जो टिकट की काउंटर, जो टिकट लेने वाली काउंटर, जैसे सबअर्बन गाड़ियां बंद हुआ, सारे काउंटर बंद किए, सारे रिजर्वेशन की सिस्टम बंद किए। लेकिन श्रमिक स्पेशल 100 ट्रेनें, 200 ट्रेनें, राजधानी गाड़ी जब शुरू होने की बात हुआ तो सरकार ने कहा कि काउंटर खोलने की जरूरत नहीं, हम आईआरसीटीसी के जरिए टिकट देंगे, हम आईआरसीटीसी के जरिए टिकट देंगे। रिजर्वेशन जिसको करना वही से कर सकता है। सरकार ने कहा कि कोई जनरल डिब्बा नहीं होगा। जनरल डिब्बा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता। लेकिन पहले सरकार ने कहा था जो 72 कोच वाला, 72 सीट वाली जो हमारी गाड़ी है, उसमें हम एक सीट में 2 लोगों को बिठाएंगे। लेकिन आज एक सीट में 2 लोगों को बिठा रहा है, 3 लोगों को बिठा रहा है। श्रमिक स्पेशल के अंदर भी दूसरे लोगों को भर के लेके जाने के काम किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जब पीआरएस के लोगों को हमने समझा, कोई पीआरएस के स्टाफ हमको नहीं कहा, हमने समझा भाई आज पीआरएस बंद करके आईआरसीटीसी के जरिए टिकट देके गाड़ियां चलवा जाएगा। जब नॉर्मल होगा, जब गाड़ी, उस समय सरकार कहेगा भाई जब इमरजेंसी में तुम्हारी जरूरत नहीं हुआ, अभी तुम्हारी क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही आईआरसीटीसी के जरिए चलाएंगे। ये सरकार बोलते थे। इसको समझते हुए सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी रेल के अंदर किसी यूनियन ने चिट्ठी लिखा होगा, हमने लिखे। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के हैसियत से हमने चिट्ठी लिखे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री को। हमने पीआरएस कैडर को समझा, हमारे कोचिंग कैडर को हमने समझा, भाई इस समय में हम ये बोलने की जरूरत है, हमारे ट्रैकमैन काम कर सकता है, हमारा जो रनिंग के लोग काम कर सकता है, ऑपरेटिंग के लोग काम कर सकता है, एसएनटी के लोग काम कर सकता है, बाकी विभाग के सारे विभाग के लोग काम कर सकते हैं। तो अगर गाड़ी चलने की बात होगी तो टिकट देने के लिए हम क्यों नहीं काम कर सकता? हमारे काउंटर खोलिए, हम आने को तैयार है। उसके बाद में शिवपाल मिश्रा जी चिट्ठी लिखे, यूनियन ने, फेडरेशन ने काउंटर खुलवाने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं तो अपने हाथ से निकल जाता था। ये हम लोग समझने की जरूरत है। कोई बहकाव में आके लोगों को इस तरीके से बात करके, गुमराह करके, कोई चीज को बोल के किसी का भला। आज क्या हमारा जो इंजीनियरिंग साथी कोई ड्राइवर नहीं बने, मैं दिखा सकता हूँ आपको, कितने लोगों को दिखा सकता हूँ। हमारे इंजीनियरिंग साथी कोई टीसी नहीं बने, मैं दिखा सकता हूँ। हमारे इंजीनियरिंग साथी कोई क्लर्क नहीं बने, मैं दिखा सकता हूँ। कौन सी पोस्ट में नहीं गया बताओ, मैं दिखा सकता हूँ। स्टेशन मास्टर नहीं बना, मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर उसके अंदर किसी ने बात किया तो ये भी कह रहा है हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कैटेगरी अगर कोई होगा तो इंजीनियरिंग है, 3.5 लाख है, और हम लोग एक साथ में आ जाओ सब हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ऐसी कोई साथी अगर बिल्कुल इंजीनियरिंग के अंदर, बिल्कुल इंजीनियरिंग की बात को लेके, हमारे ट्रैकमैन साथी को लेके अगर बिल्कुल अगर काम करना चाहता, आइए ना हमारे साथ में, आइए ना। आपको मंच हम देते ना, आपको बोलने के लिए मौका मैं देता हूँ ना, आपको जीएम से मिलने के लिए मौका हम देता हूँ ना, आपको फेडरेशन में जाने का मौका हम देता हूँ ना, आपको सीआरपी से बात करने का मौका हम देता हूँ ना। अधिकार के साथ में आप बात कर सकते हैं, आने के लिए भी कोई तैयार नहीं। आइएगा भाई। हमारा जो कॉमेड है मधुकर लोकरे, आज मेरा बड़ा अभिमान के साथ में कह सकता हूँ ट्रैकमैन जरूर है, लेकिन एशिया खंड के सबसे बड़ा सोसाइटी, एशिया खंड के सबसे बड़ा सोसाइटी, 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाला सोसाइटी, उस सोसाइटी को चलाने वाला 20 डायरेक्टर में से एक मधुकर लोकरे है। इस यूनियन की वजह से है। हम लोग को कोई बात नहीं करता, कोई भी अफवाह फैलाने के काम करते तो हमारे लोग ही ग्रुप के अंदर डालते, देखो ऐसा बोलता वैसा बोलता, क्या करना। अरे अपने माँ बाप के बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो हम दूसरे को पूछेगा क्या? मेरा माँ बाप को गाली दे रहा, क्या करना इसका माँ का? ऐसा अगर कोई सोचता होगा तो साले को इस धरती में जीने का अधिकार नहीं। मैं आपको कहता हूँ हमको समझ में आना चाहिए कौन सही कौन गलत। बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ इतना अगर समझते हुए, मैं देखो हम हमारे चिंता नहीं कर रहा है, मैं कॉमेड विश्वास सावंत का चिंता नहीं कर रहा है, हमारे किसी की चिंता नहीं कर रहा है। हम तो चलते चलते खेलते खेलते चले जाएगा। मधुकर लोकरे जी को भी कोई चिंता नहीं, हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट नजदीक है। हम ये जो जितने भी सर्कस खेल रहे हैं, जितने भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हम ताकत की बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी यानी कि आप लोगों के बारे में सोचता हूँ, जिसको 10 साल से अधिक रेल के अंदर है, उसके बारे में हमको सोच है। उसके बारे में सोच को हमको रात को नींद नहीं आता। हम लोग ये सोच के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर आप लोग जोड़ के इस यूनियन को मजबूत बनाकर रखेगा, कम से कम जिंदगी जी पाएगा। आज हम लोग सोशल डिस्टेंस की बात कर रहा है, गरीबों की क्या हालत है बाद में कभी देखे आपने बाहर? आज हमारी इस देश से कई अपने गांव जाने के लिए लोग चल के गए, जाले गिर गए पैर में, चलते चलते किसी गुजर गए, खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, मर गए वो अलग, पटरी में सो गए, गाड़ी ऊपर से चले गए वो मर गए अलग, एक्सीडेंटों में मर गए वो अलग, कितने गए भाई। हम लोग तो सोशल डिस्टेंस की बात कर रहा है। हमारे पास मास्क है, नहीं तो यूनियन खरीद के देंगे, नहीं तो रेलवे से दिलवाएंगे, वो भी नहीं है, खुद खरीद सकता हम घर में बैठ के, या यूनियन इतनी ताकतवर यूनियन है, कम से कम हमको तंगा मिलने का काम होता है। लेकिन जिस गरीबों को खाने को रोटी नहीं, मास्क कहाँ से खरीदेगा भाई? उसको बोलता हाथ धोया करो, पीने को पानी नहीं, धोएंगे कहाँ से?
रहने को घर नहीं तो सोशल डिस्टेंस कहां से मेंटेन होगा, ये सवाल है। आप भी देख रहा, हम भी देख रहा है। सही माने में इंसान के जरिए अपने नजरों से अगर देखेगा हमको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या है। भड़का भड़काने वाला काम में हम लोग जाते नहीं। बहुत सारे लोगों को कहावत है ना, मराठी में शब्द है ना बांडगुल, ये वाला सर्कस बहुत रहता है हर जगह में, है ना। बांडगुल ऐसी एक चीज है, बड़े जाट रहेगा तो ही बांडगुल आ सकता है। क्या ना कौन साहब गलत बोल रहे हो, उसका सर्कस ही बड़े जाट में रहता है। तो ये जितने भी जो सर्कस खेलने वाले ये बड़े फेडरेशन है, बड़े ताकतवर यूनियन है, इसलिए उसका जिंदा रहना है। लेकिन हमको ये भी देखना जरूरी है, वो अगर ज्यादा अगर फैलेगा तो जाड़ खराब कर देता है। तो हमारा काम है उसको भी सही सलामत उसको ठीक करना, हमारा भी काम है। ये सोच के करिएगा। हम लोग आप लोगों को जोड़ने की हर समय में, हम लोग खतरा होने के बाद क्यों आपके बीच में, हम लोग थोड़ी आपको कोई पैसा कमाने के लिए, कोई पैसा लेने के लिए आया है। हम आपको एक साथ में मिलकर रखने के लिए, कितनी चिट्ठी हमने लिखा होगा, कितने लोगों से बात किया होगा आपका पेमेंट को लेके, आपके वर्किंग को लेके, हम लोग सबूत दे सकता है। कितनी बार बात किया, सब सबूत दे सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ है। अभी पेमेंट के बारे में मंदार ने हमको लिख के भेजा था, उसको भी हमने जीएम को चिट्ठी भेजा, तो कम से कम हेडक्वार्टर से लेटर आया नीचे और डीआरएम ने सबको लिखा भाई क्या है, क्या हिसाब है। पूछा कि नहीं पूछा? हमको बहुत सारे लोगों ने फोन किया, हम किसी को भी फोन करते कोई उठाते नहीं है। अब उठाते नहीं, उसके लिए भी पेमेंट बनाना खतरा है। भाई फोन पे नहीं उठा रहा, वो कहाँ है कहाँ नहीं है मालूम नहीं, कुछ हो गया, इन्होंने पेमेंट बना दिया, जो पेमेंट बनाने वाला अंदर चले जाएगा। सब आदमी को अपनी घबराहट है, इसलिए मैं आपको कहता हूं हम लोग जो पेमेंट नहीं बना, जिसकी जेन्युइन केस है, कुछ लोग हैं अपने घर में भी कामचोर है, वो तो रेल के अंदर भी रहेगा, हर जगह में रहेगा। जिसने जन्म से ही कामचोरीगिरी सीखा तो उसको कोई सुधार नहीं सकता है। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसे विषम परिस्थिति में जो लोग अपने घर द्वार को छोड़ के जो काम कर रहा है, तो फिर मैं उनको ऊपर अन्याय कर रहा है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। लेकिन भाई ईमानदारी से काम करने वाला, उनको सलाम करने की भी जरूरत है, मैं आपको कहता हूँ। इसलिए मेरा आपके कहना है, ये कोविड-19 महामारी को हराने के लिए हम आपको सरकार ने दिए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आरोग्य मंत्री जी, रेल मंत्री जी, जिसे भी लोगों ने इस महामारी को खत्म करने के लिए दिए हुए आदेश को पालन करते हुए, काम करते हुए, देश की प्रगति कराते हुए, रेल को जिंदा रखते हुए, यूनियन को ताकतवर बनाते हुए इस महामारी को हराने की जवाबदारी हम और आपकी है। बड़े दुख के साथ मैं कह सकता हूं मैं, कल किसी ने हमको एक फेसबुक के अंदर एक फोटो भेजा। कहाँ का फोटो है? मराइन लाइन्स की फोटो है। कहाँ का? मराइन लाइन्स की फोटो है। वो देख के देखो अभी भी मेरा बाल खड़ा हो गया। क्यों? अरे कोई गरीब आदमी रास्ते पे 4 आदमी घूम रहा है तो उसके विरुद्ध में लोग फोटो डाल रहे हैं। देखो ये इनको साले लोगों को अक्ल नहीं है, इसके दिमाग नहीं है। अरे भाई उसका 10 बाई की 10 की कमरा, 15 आदमी अंदर रहने से अच्छा बाहर तो कम से कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा, इसलिए घूम रहा हो। उसके लिए कोई भला बात नहीं कर रहा, उसको उल्टा बात कर रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला, बड़े बड़े लोग, तंगा लेने वाले लोग, घूमने के नाम से, मॉर्निंग वॉक के नाम से कल मराइन लाइन्स के अंदर जो तमाशा किया, जो भीड़ बनाया, साला इसको कोई माफ नहीं करेगा। मैं आपको कहता हूँ कोई माफ नहीं करेगा। अनलॉकडाउन जो सरकार ने डिक्लेयर किया, अनलॉकडाउन, उसकी अर्थ है भाई काम करते हुए देश की इकोनॉमी जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, देश को जिंदा रखने के लिए अनलॉकडाउन में सरकार ने दिए हुए आदेशों को पालन करते हुए हमको काम करना, वो अनलॉकडाउन का मतलब है। उसके अलावा जो मॉर्निंग वॉक के नाम से घूमने के लिए, सोशल डिस्टेंस की सत्यानाश करने के लिए नहीं मार रहा किसी को। हम सरकार को किसी न किसी माध्यम से कह रहा भाई आपने जो 18 महीने की फीस की है ठीक नहीं है, आप जो सारे कैटेगरी को एक बना के जो घुसाड़ने जा रहा है ठीक नहीं है, हम उसके विरुद्ध में है। आप जो कुछ राज्यों में श्रम कानून को खत्म किए, श्रम कानून को खत्म किए, यूनियन नहीं हो सकता, आप अपने अधिकारों को लेकर बात नहीं कर सकता, 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम करना होगा तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। क्या है क्या ये क्या गुलामगिरी के जमाने में हमको ले जा रहा है? उसके विरुद्ध में हमारी बातचीत है। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर इतनी लड़ाई करने के बाद में भी आज तक उसको पूरा नहीं कर पाया, उसको लेके हमारी बातचीत है। ये सारे मुद्दाओं को लेके हमारी बातचीत है। कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आपका प्रोडक्शन यूनिट को खत्म करना, पूरे इंसान को खत्म करके मशीनों को इस्तेमाल करना। अरे भाई हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता है। प्रधानमंत्री जी खुद कहता है, सारे सरकारी माध्यम से ये पता चलता है कम से कम 30 करोड़ से अधिक बेरोजगार लोग हैं। जहां मशीन की जरूरत नहीं, इधर कर्मचारी है, इंसान की जरूरत है, उसको नौकरी देने की जरूरत है, उसको पैसा देने की जरूरत है, उसको जिंदा रखने की जरूरत है। ये सरकार नहीं सोच रहा है। अगर फिर हम लोग एक होके, हम लोग जीवन दो के अगर काम नहीं करेगा, भाई हम लोग बचने वाला नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि 100 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू जो फैला था जो पूरी दुनिया के अंदर, उस समय का आंकड़ा मैंने किसी टीवी के अंदर देखा, उस समय में 5 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ। 5 करोड़। आज तो 3, 3.5 लाख, 4 लाख होने जा रहा है कोविड में। 100 साल पहले आप सोच रहे हो, उस समय की जनसंख्या कम था, अभी जनसंख्या उससे बहुत भारी बढ़ गया। उस समय में 5 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ था उस स्पेनिश फ्लू में।
टीवी के अंदर दिखाया, आप जानकारी रखिए। इसमें अगर हम लोग साथ नहीं देगा, अब हम लोग सारे दिए हुए नियमों को पालन करते हुए नहीं चलेगा तो खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। इस महामारी को हम लोग बिल्कुल, अगर उस समय में 5 करोड़ उस समय के लोग अगर उससे लड़के अगर उससे बाहर आ पाया तो आज तो पूरा दुनिया कौन से स्टेज में कहां से कहां गए आपको मालूम है। तो इस महामारी को भी हम लोग हराएंगे, बाहर आएंगे, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कोविड-19 को, महामारी को खत्म करके जब बाहर निकलेगा तो रेलवे ही नहीं रहा, साला ये अंबानी साहब लेके गए न और कोई लेके गए, फुकट की झंझट, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य है भाई अपने अधिकार भी रहना चाहिए, कोविड-19 को भी खत्म करना चाहिए। बाहर निकलेगा सरकारी संस्थाएं जैसा भारतीय रेल या हमारा जो एयर इंडिया या हमारे LIC या हमारा बेल, जितने भी हमारा जो नवरत्न कंपनियों में माना जाता है जो सरकारी संस्थाएं, सब जिंदा रहे, हमारा उद्देश्य है। और हम हमारा अधिकार के साथ में जिए, हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को भी अगर कोई किसी विषय में फेडरेशन ने किया हुआ अगर चीज़ में अगर पसंद नहीं है तो डिबेट किया जा सकता है। किसी को टिप्पणी करने से अच्छा, किसी के खिलाफ बोलने से अच्छा, किसी की बेगाव में इस तरीके की अफवाहें फैलाने से अच्छा, आप अपने माध्यम से आप आइए, डिबेट कर सकते हैं, आप अपनी अच्छाई के बारे में बात करिए, हम आपको समझा सकते हैं, नहीं तो हमको समझा सकते हैं। उस तरीके का काम करिए। लोगों को गुमराह करके, यूनियन को ताकत को तोड़ के सरकारी कर्मचारियों को गुलाम बनाने में सहयोग मत करिए। यह मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ। साथ साथ में मैं आप लोगों को सबको कहना चाहता हूँ, भाई अपना ध्यान रखिएगा, सरकार के भरोसे पे मत रहिएगा, या आपका जो डिपार्टमेंट हेड है उसकी भरोसे मत रहिएगा, या सीनिडियन सामान देगा तो ये हम पहनेगा, ये भरोसे मत रहिएगा। अपने कम से कम तनख्वाह मिल रहा है, आपका बीवी, आपके बच्चे, अपने माँ बाप, आपके चाहने वाले, इनका ध्यान रखते हुए आप 2-3 चीज खरीद के अपने पास भी रखिएगा। अगर आपको खरीदने में कोई तकलीफ है हमें बोलो, हम खरीद के देते हैं आपको। अगर सरकार से हम लड़ाई करके लेंगे इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास है भी नहीं, सरकार देने में भी अगर देर कर रहा है तो हम लोग खतरे में नहीं आइएगा, ये मैं आपको कहता हूँ। अगर इस तरीके से अगर आप लोग सुरक्षा के साथ में अपने ख्याल रखते हुए, अपना सारे लोग अगर अपना ख्याल रखता बाकी खत्म, और ख्याल रखते हुए इस यूनियन को ताकत को बढ़ाते हुए अगर हम लोग इस कोविड-19 को हराएंगे और उसके बाद में पहले की जो जिंदगी हम लोगों ने जिए थे, जो खुशी के साथ में गले मिलके, आज डर रहा है, एक दूसरे को हाथ मिलाने को डर रहा है, नजदीक आने को डर रहा है। मैंने आपको पूछा मास्क निकाल के बात करूंगा, नहीं तो आप बोलेगा अरे मास्क पहनो बाबा, ये तो सब जगह में घूम के आ रहा है। डर रहा है, घर में भाई भाई से डर रहा है ना, बीवी मियाँ बीवी डर रही है एक दूसरे को मिलने के लिए, बोला लपड़ा ये किधर बाहर घूम के आप पता नहीं। मौत से डर लोगों को, प्यार खत्म हो गया अभी। अरे इतना भी क्या भाई जिंदगी जिया, किसी की मैयत में जाने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या होगा, अरे कमाल है भाई, आने वाले को बैठ के भी आएगा। किसी को फोन किया तो बोला मैं दूध धो रहा हूँ, मैं बोला दूध धो रहा, दूध में पानी डालते हुए मैं सुना दूध धो रहा है, कहाँ धो रहा है, तो बोला पैकेट आए ना मैं धो रहा हूँ, कुछ लफड़ा हो जाए। उससे भी डर रही, मैं हंसने के लिए नहीं बोलता हूँ, उसका भी सही है। जिस तरीके से फैला के रखा, किसी को मालूम नहीं कहाँ से आने वाला है, कौन सा, इधर मत हाथ लगाओ, उधर मत हाथ लगाओ, किधर मत हाथ लगाओ, अपने शरीर पे भी हाथ मत लगाओ। अभी आपको हमको क्या बताया जा रहा है, गाइडलाइन क्या है, नाक को मत लगाओ, मुंह को मत लगाओ, कान को मत लगाओ, अभी तक इतना है। ऐसा ना हो जाए कुछ दिन के बाद में किधर भी हाथ मत लगाना। लेकिन कोविड के चक्कर में बहुत सारे लोग गोरे हो गए, क्योंकि सुबह दबा 15-15 मिनट में हाथ धो रहा, साबुन घसट रहा है सब लोग, है ना, पूरा एकदम धोते बैठो। मेरे लिए भी अच्छा हो गया। पहले मैं तो जीन्स पहनने की आदत है, यूनियन वाला एक बार निकला तो 10-15 दिन तो बाहर ही रहता है। 2-3 टी-शर्ट जीन्स एक ही, क्योंकि जीन्स वगैरह पैंट वगैरह ज़्यादा रखा तो वेट रहता है, तो एक थैली लेके 2 कपड़ा डाल के घूमते रहने का ये काम अपना है। अभी क्या हो गया, बाहर निकला तो वापस जाता हो तो ये हर दिन धोना पड़ता है ना। थोड़ा लोग उस तरीके से सिखाया, आप लोग सब धोता होगा, कुछ तो डाल के घुमाओ, कुछ तो धो, कम से कम हर दिन धोना पड़ता है। तो कुछ जगह में मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छे भी सिस्टम बनाया, हर रोज अपने को हर चीज़ को धोना, हाथ को 4 बार धोना 25 बार धोना, तो कम से कम एक अच्छे सीन भी, इसको हम जिंदगी भर, जो अच्छी चीज़ है उसको जिंदगी भर के लिए रखेंगे, बाकी जो खराब चीज़ है उसको हम दूर करेंगे और कोविड-19 को, महामारी को दूर करा पाएंगे ऐसे ही मानते हुए। और इंजीनियरिंग के लोगों को कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, मैं सच आपको कहता हूँ। तो इसलिए कम करेगा, सलाम कितने भी कम किया तो सलाम किया तो कम इसलिए पड़ेगा। जिस कोविड के समय सबसे ज़्यादा काम किसी ने हिंदुस्तान के अंदर किया, हिंदुस्तान के अंदर किसी ने काम किया तो इंजीनियरिंग लोगों ने किया। ये सारे लोग जानते हुए किया, रेल मंत्री ने भी जाना, मैं इसके अंदर कहता हूँ रेल मंत्री भी जान के काम कराया। कैसे हम लोग कोई भी अगर ट्वीट करता है कहीं भी, है ना, तुरंत ये पेपरों में छप के आता था फलाना चीज, पंजाब मेल के अंदर संडास में पानी नहीं था, किसी औरत ने ट्वीट किए, रेल मंत्री जी को धन्यवाद। क्यों, अगले स्टेशन में पहुंचने के पहले 15 लोग आए झाड़ू लेके, सब क्लीन किए। अरे क्या मंत्री क्या काम किया, अच्छे काम है, मंत्री साहब को सलाम है। लेकिन इस कोविड महामारी के समय में जो इंजीनियरिंग की बात को लेके
उनको फोटो, उनको वीडियो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट हो रहा है, इसको लेकर ट्वीट बहुत बार लोगों ने हिंदुस्तान से बहुत सारे जगहों से करने का काम किया, कोई रिप्लाई नहीं, देखा करके भी नहीं। इसका मतलब हम ये नहीं मानते कि वो नहीं देख रहा है, देखा है, उनको भी पता है। इंजीनियरिंग का हमारा जो लोग है, जो बिल्कुल काम करने वाला मेहनत जो लोग है, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके काम नहीं कर सकता, वो जानता, इसलिए जवाब नहीं दिया। अरे इतना तो जानता, कम से कम सरकारी लोगों का डीए फ्रीज करने के विरोध में कुछ तो करो भाई, प्राइवेटाइज करने के चक्कर है उसको रोको भाई। हमारा जो इसके पहले वाला जो मंत्री जी था, हमारा सुरेश प्रभु साहब था, उन्होंने बोला था कि लाइट वेट आइटम हम देंगे, अभी तक मिले नहीं भाई, जरा पहुंचा उनको लाइट वेट आइटम, कम से कम हमारा इंजीनियरिंग लोग जरा सुखी से जीने दो। बाकी कुछ आइटम किया, उसके लिए धन्यवाद भी है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए भाई आप लोग यूनियन को, ताकत को बढ़ाना चाहिए और अपनी स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रखते हुए, अपने घर को, अपने परिवार को, चाहने वाले को बिल्कुल सही रखते हुए आप लोग अपने आगे वाली दिन बिल्कुल उसी प्रकार जिएंगे, कहते हुए हमारी यूनियन को, ताकत को बढ़ाएगा, ये उम्मीद करते हुए मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। नक्सल मजदूर यूनियन जिंदाबाद। वेणु पिल्लार को लाख सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम।